दोस्तों, किसी ज़माने में कज़ाकिस्तान के एक सरसब्ज़ शादाब इलाके में एक लड़की सोला नाम अपने बाप के साथ रहती थी। उसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका था और वो लोग बहुत गरीब थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उनके पास एक बूढ़ी गाय थी जो अपने दूध के देने के काबिल भी न रही थी। एक दिन गरीब बूढ़े ने बैल के साथ गाय को बैलगाड़ी में जोता, बैलगाड़ी में जलाने वाली लकड़ियां रखीं और बाज़ार की तरफ रवाना हुआ ताकि उन लकड़ियों को बेचकर खाने पीने की चीज़ें खरीद सके। रास्ते में उसे मोटे पेट वाला एक सौदागर मिला। उसने लकड़ियों का जायज़ा लिया और फिर बूढ़े की तरफ देखते ही पूछा, अरे बूढ़े, क्या तुम ये बेचोगे? बूढ़े ने आजिज़ी से जवाब दिया, क्यों नहीं हुजूर। सौदागर ने पूछा, कितने सिक्कों में? बूढ़े ने कहा, 5 सिक्कों में। सौदागर ने कहा, क्या सब 5 सिक्कों में बेचोगे? बूढ़े लकड़हारे ने इकरार में सर हिला दिया और मामला तय हो गया। बूढ़ा इतना सीधा था कि वो सौदागर की चालाक सौदागर जल्दी से पास खड़े हुए लोगों की तरफ मुड़ा और उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने सुन लिया, लकड़हारे ने सब आंखों में बेचने का सौदा किया है। सौदागर ने एक दफ़ा फिर लफ्ज़ सब पर जोर दिया। वहाँ खड़े हुए लोगों ने अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। अब मोटे सौदागर ने बूढ़े से कहा कि बैलगाड़ी को मेरे घर के सहन में ले आओ। जैसे ही बूढ़े ने लकड़ियाँ उतारने के लिए रस्सियाँ खोलना शुरू की, सौदागर ने तेज़ी से अपनी जेब से 5 सिक्के निकाले और गरीब लकड़हारे को देखते हुए कहा, ऐ बूढ़े, ये सिक्के ले और यहाँ से निकल जा। बूढ़े ने हैरत से सौदागर की तरफ देखा तो सौदागर ने कहा, तुमने कहा था कि सब 5 सिक्कों में बेचोगे, क्या तुमने नहीं कहा था? सबसे मुराद बैलगाड़ी, उसके जानवर और ये सारा सामान है। गरीब बूढ़ा ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा मेरा सौदा ख़त्म। लेकिन बदनीयत सौदागर भला कहाँ पे मानने वाला था। उसने सख्ती से बूढ़े को झिड़का और रस्सियों को थामते हुए कहा, सौदा कैसे ख़त्म हो सकता है? तुम किसी भी तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास इतने गवाह हैं। अब इसका एक ही हल है कि अदालत में जाकर फैसला। बूढ़े ने सोचा कि चूँकि मैं गरीब हूँ इसलिए अदालत भी मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं देगी। लिहाजा उसने वो 5 सिक्के अपनी जेब में रखे और अपनी गुर्बत पर कढ़ाता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाकर बूढ़े ने ये वाक़या अपनी बेटी को सुनाया। बेटी ने अपने बाप को तसल्ली दी और कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कल पड़ोस से बैल और कुल्हाड़ा एक दिन के लिए ले लें। घर में रखी हुई लकड़ियों को बैलगाड़ी में रख कर मैं उनके ऊपर बैठ जाऊंगी, फिर हम सौदागर के पास जाएंगे। अगर वो पूछे कि लकड़ी बेचनी है तो कहना, ये लकड़ियाँ लड़की की हैं, इसी से सौदा कर लो। इस मंसूबे के तहत अगले रोज़ बाप ने वैसा ही किया जैसा बेटी ने कहा था। लकड़ियों से लदी हुई बैलगाड़ी को लेकर वह मक्कार सौदागर की तरफ गए। सौदागर ने देखते ही कहा, ऐ बूढ़े आदमी, क्या ये लकड़ियाँ बेचने के लिए हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, ये सामान इस लड़की का है, इससे पूछ लें। सौदागर ने लड़की से पूछा, क्या तुम ये बेचोगी? वो बोली, हाँ, क्यों नहीं। सौदागर ने फिर पूछा, कितने में? लड़की ने जवाब दिया, 5 सिक्कों में। सौदागर ने फिर पूछा, क्या वाकई सब बेचोगी? लड़की ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ बेचूंगी। सौदागर ने जल्दी से पास खड़े हुए लोगों को गवाही के लिए बुलाया और कहा, तुम सब ने सुन लिया कि ये लड़की सब 5 सिक्कों में दे देगी। लोगों ने हाँ में इशारा किया तो सौदागर ने जल्दी से कहा कि बैलगाड़ी सहन के अंदर ले आओ। इस पर लड़की ने कहा, क्या तुम ये रकम अपने हाथ? सौदागर ने कहा, क्यों नहीं, मैं ये रकम अपने हाथ से ही दूंगा। इस पर लड़की ने अपने खड़े हुए लोगों से कहा, तुमने सुन लिया कि सौदागर रकम अपने हाथ से ही देगा। कोई न समझ सका कि लड़की क्या चाल चलने वाली है, मगर वो ये ज़रूर देखना चाहते थे कि ये लड़की सौदागर की मक्कारी से कैसे बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया है। सब लोग तमाशा देखने के लिए सहन में जमा हो गए।
जूं ही रकम देने के लिए सौदागर ने अपना हाथ बढ़ाया, लड़की ने मजबूती से सौदागर का हाथ पकड़ा और कुल्हाड़ा उठा लिया। सौदागर ने हल्काते हुए कहा, ए लड़की, ये क्या कर रही हो? लड़की ने रौबदार आवाज़ में कहा, मक्कार सौदागर, तुमने खुद ही कहा था कि मैं अपने हाथ से रकम दूंगा। इस बात पर ही सौदा तय हुआ था। यह सब इतनी तेज़ी के साथ हुआ कि सौदागर घबरा गया। उसने सोचा कि अगर ये मामला अदालत में जाता है तो मैं मुकदमा हार जाऊंगा। उसने बेदिली से अपने हाथ के बदले 1000 सोने के सिक्के देने की पेशकश की, जो लड़की ने कबूल कर ली। इस तरह लड़की ने अपनी जहानत से चालाक सौदागर को शिकस्त दे दी। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 1000 सोने के सिक्के सौदागर ने लड़की को दे तो दिए, लेकिन वो सारा दिन यही सोचता रहा कि लड़की से अपनी बेइज्जती और नुकसान का बदला कैसे ले। फिर एक तरकीब उसके जहन में आई और लड़की के पास गया और कहा कि आओ हम अदालत में चले। हम वहाँ पर एक एक किस्सा सुनाएंगे। अगर दूसरे ने इस किस्से को झूठ साबित किया तो उसे 1000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, और अगर कोई ये समझता है कि दूसरा सच बोल रहा है तो उसे सच साबित करने के लिए सबूत देना पड़ेगा। लड़की राज़ी हो गई। चुनाचे अगले दिन सौदागर और बूढ़े की लड़की और काफ़ी लोग अदालत में जमा हो गए। पहले सौदागर ने अपनी बात शुरू की और उसने कहा, मैंने साल भर में पहले बहुत सी गंदुम काश्त की। गंदुम के बीज इतने साफ़ सुथरे थे कि गंदुम के बड़े खूबसूरत पौधे उगे। फिर गंदुम तैयार हो गई। जब घुट्टे बनाए तो हर घट्टे में एक छोटा भेड़ का बच्चा मौजूद था। जब इस गले को आटा पीसने की मशीन में ले जाया गया तो पर्त के 2 पार्टों में से भेड़ के बच्चे निकलकर दौड़ने लगे और मैं रोने लगा। सौदागर ये सब कह रहा था और वहाँ खड़े लोग सर हिला हिलाकर इशारा कर रहे थे कि मोटा आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन जब काजी ने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि सौदागर का एक एक लफ्ज़ सच है। अगर गंदुम के बीजों को अच्छी तरह साफ़ करके बोया जाए तो गंदुम अच्छी उगेगी। ख़ज़ा में कटी हुई गंदुम के ढेर में छोटे भेड़ के बच्चे दिखाई देते हैं। जब गल्ला अलहदा करने के लिए उसे हवा में उड़ाया जाता है तो हर दाना भेड़ का जवान बच्चा बन जाता है, और जब इस गल्ले को पीसने के लिए मशीन में डाला जाता है तो यकीनन भेड़ के बच्चों की तरह ये मैं करेंगे। लड़की ने इस उम्दा तरीके से इसको बयान किया कि काजी और सौदागर लड़की की इस बात की मुखालफत ना कर सके। अब लड़की की बारी थी। उसने मोटे सौदागर की तरफ देखा और कहा, मेरा चचा तजारती काफ़िलों की रहनुमाई करता था। एक दफ़ा जब वो जंगल में 600 ऊँटों की रहनुमाई कर रहा था तो अचानक डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया और उसे लूट लिया। इस दौरान पैदल चलने वाले चंद बेगुनाह भी मारे गए। कल मेरे चचा ने मुझे बताया कि काफ़िले को लूटने वाले और बेगुनाह को कत्ल करने वाले डाकुओं का सरदार यही मोटा सौदागर है। फिर लड़की ने सौदागर को मुखातिब करते हुए पूछा, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच कह रही हूँ? उस वक्त वहाँ खड़े लोगों में शोर बुलंद हुआ। सौदागर इतना खौफजदा हुआ कि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। जब थोड़ी देर बाद होश में आया तो उसने तमाशाइयों को ज़ोर से कहते हुए सुना, ए डाकू कहीं के, ए मक्कार इंसान, अब बोलो। लेकिन वो कैसे बोल सकता था? उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे सौदागर यहाँ है ही नहीं। काजी ने भी सौदागर से जवाब तलब किया। सौदागर जानता था कि अगर उसने कहा कि ये लड़की सच कह रही है तो उसे न सिर्फ काफ़िले से लूटे गए सामान और ऊँटों की कीमत देनी पड़ेगी, बल्कि उसे मौत की सज़ा भी होगी। अगर वो कहता है कि लड़की झूठ बोल रही है तो मुआहदे के मुताबिक उसे 1000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। सौदागर से कोई जवाब नहीं बन रहा था। अब तो वहाँ खड़े हुए लोग बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने सौदागर को दबोच लिया। आखिर सौदागर ने इंतहाई मुर्दा आवाज़ में कहा कि लड़की झूठ बोल रही है। अब लड़की बाजी जीत गई। झूठ और मक्कार सौदागर को शिकस्त हुई।
उसने लड़की को 1000 सोने के सिक्के दिए और किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहा। इससे ये नतीजा निकला कि हमें किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ से हमेशा नुकसान ही होता है। सच में बरकत है। अल्लाह हम सब को सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी से अच्छी स्टोरी आप तक पहुंच सके।